हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज में 2021 का एमसीक्यू देखने वाले हैं, जो 2021 में जो सवाल पूछे गए थे सीटेट के लिए। पहला सवाल है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया? ऑप्शन है चोल वंश, चंदेल वंश, राजपूतों द्वारा या चालुक्यों द्वारा। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया गया था चंदेल वंश के द्वारा। 2021 में पूछा गया है। अगला सवाल है, आप मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्रों पर परियोजना कार्य की तैयारी कर रहे हैं। आप छात्रों को निम्न में से किस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कहेंगे? जयंतिया पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, कीर्थर पहाड़ियाँ। मध्य भारत के प्राचीनतम कृषि क्षेत्र कहाँ मिले हैं? साक्ष्य तो विंध्य पहाड़ियों पर मिले हैं। तो छात्रों को विंध्य पहाड़ियों की क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल करने को कहा जाएगा। अगला सवाल है, मुगल अपने मंगोल वंशीय संबद्धता के स्थान पर तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल देते थे, क्योंकि? ऑप्शन है, वे अपने पितृवंशीय संबद्धता को वरीयता देना चाहते थे, तैमूर वंशियों ने मंगोलों को हराया था, मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे, या तैमूर वंशज कवियों और चित्रकारों को संरक्षण देते थे। मुगल चूँकि मंगोल उज्बेकों से संबंधित थे, इसलिए तैमूर वंशीय संबद्धता पर ज़्यादा बल देते थे। यह हमारा सही उत्तर है सी। अगला सवाल है, मुगलों द्वारा अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेशों से नियुक्त करने का कारण क्या था? मनसबदारों और प्रजा में भाषाई रुकावट को कम करने के लिए, जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए, सी है विविध क्षेत्रों के लोगों से निष्ठा और सहयोग प्राप्त करना, और डी है सबको समाहित करने और सार्वभौमिक भाईचारे के विचार को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन क्या है? मुगल अपने मनसबदारों को अलग अलग परिवेश से, अलग अलग क्षेत्र से क्यों नियुक्त करते थे? तो आंसर होगा, जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, साम्राज्य के विभिन्न इलाकों से अभिजात वर्गों को सेवा में संयोजित करने के लिए। ये बी हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है हमारे पास कि निम्नलिखित में कौन विषम जोड़ा है? वैशेषिक कनाद, न्याय गौतम, योग पतंजलि, वेदांत जैमिनी। तो विषम जोड़ा है हमारे पास वेदांत जैमिनी। वेदांत जैमिनी नहीं थे, जैमिनी। अगला सवाल है, मथुरा के बारे में नीचे दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मार्गों उत्तर से पूर्व और दक्षिण से पश्चिम को जोड़ने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। तो ए और बी दोनों सही नहीं है, ए सही है बी गलत है, ए गलत है बी सही है, ए और बी दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ए गलत है और बी सही है, सी। बी सही है और ए गलत है हमारा। मथुरा बेहतरीन मूर्ति बनाने के केंद्र था। अगला सवाल है, महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था किसको? गांव के मुखिया को, जमींदार को, तालुकदार को, रैयत को। महालवाड़ी बंदोबस्त में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व दिया जाता था गांव के मुखिया को। महालवाड़ी गांव का मुखिया वसूल करता था। अगला सवाल है, औपनिवेशिक भारत के विषय में दिए गए वक्तव्यों पर विचार कर दिए गए विकल्पों में सही को चुनें। अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया। इन वनों में लोगों को झूम खेती करने, फल इकट्ठा करने और शिकार करने की अनुमति थी। जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। ये कौन सा सही है? ए और बी सत्य हैं, बी और सी सत्य हैं, ए और सी सत्य, ए बी और सी तीनों सत्य हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए और सी सत्य हैं, ए और सी सत्य हैं, सी नंबर सही है हमारा, ए और सी सत्य हैं। देख लेते हैं ए और सी क्या है हमारा। ए और सी, अंग्रेजों ने सभी वनों को अपने नियंत्रण में कर लिया था, ए में है मेरा, और सी में है जब लोगों को वनों के भीतर रहने से रोक दिया गया तब वन विभाग को मजदूर प्राप्त करने में कठिनाई हुई। अगला सवाल है मेरे पास, सुधारकों का उनके आंदोलनों से सही मिलान करें। पेरियार, घासीदास, केशव चंद्र सेन, हेनरी टरेजो, ब्रह्म यंग, स्वाभिमान, सतनामी। कौन सा उत्तर सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, ए का थर्ड, यानी पेरियार स्वाभिमान आंदोलन से संबंधित हैं, बी है ना, और घासीदास सतनामी आंदोलन से संबंधित हैं, और केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित हैं, और हेनरी टरेजो यंग बंगाल से संबंधित है। बी आंसर हमारा सही है, ए का थर्ड है, पेरियार स्वाभिमान, घासीदास सतनामी, केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज, हेनरी टरेजो
यंग बंगाल। अगला सवाल है, उस सामाजिक सुधार संगठन को चिन्हित करें जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया गया। एशियाटिक सोसाइटी, भारत धर्म महामंडल, सनातन धर्म सभा, सिंह सभा। सिंह सभा इसका सही उत्तर है। सिंह सभा ने क्या किया? सिंह सभा ने किया कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जाति उन्मूलन पर मुख्य रूप से ध्यान दिया। अगला सवाल है, ईसाई क्रिश्चियन मिशनरी अपने विद्यालय के माध्यम से खालिस्तान कर पाए, दे पाए। सभी जनजातीय समूह और जातियों में समानता और न्याय के विचारों को लागू करना, जातीय रीति रिवाजों के विरुद्ध में जन आंदोलनों का गठन, जिन्हें अस्पृश्य समझा जाता था उन्हें काम के अवसर, बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार। डी आंसर है। बदलती हुई दुनिया के लिए बच्चों को कुछ साधनों के साथ तैयार कर पाए ईसाई मिशनरी, सही उत्तर है। अगला सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कर सही विकल्प चुनें। मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचित की मांग की थी और मुस्लिम लीग ने बंगाली विभाजन का समर्थन किया था। दोनों इसका सही उत्तर होगा। और तीसरा भी है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1907 में हुई कांग्रेस विभाजन के कारण थी। केवल ए सत्य है, बी सत्य है, ए और बी सत्य है, बी और सी सत्य है। तो केवल ए और बी सत्य हैं, तीसरा सही नहीं है। ये दोनों सही था कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग की थी और मुस्लिम लीग ने बंगाली का समर्थन किया था, बंगाल विभाजन का। बाकी मुस्लिम लीग की स्थापना में में कांग्रेस विभाजन का मुख्य कारण नहीं थी। अगला सवाल है, मध्यम मार्गी राष्ट्रीय नेताओं के औपनिवेशवाद के विरोधी संबंधित निम्न वक्तव्यों पर विचार करें। मध्यम मार्गी नेता अंग्रेजी राज की भाषाओं द्वारा आलोचना करते थे और अपनी प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। मध्य मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों को आदर करते थे, अतः वे भारतीय को न्यायोचित मांग लेंगे। ए और बी सत्य हैं तथा बी ए की व्याख्या करता है। ए और बी सत्य हैं किंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सत्य और बी असत्य, ए असत्य और बी असत्य। आंसर हो जाएगा ए और बी सत्य है दोनों, लेकिन बी ए की व्याख्या नहीं करता है। मध्य मार्गी नेता अंग्रेज राज की भाषणों द्वारा आलोचना करते थे और अपने प्रतिनिधियों को जनता को संगठित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में भेजते थे। और मध्य मार्गी नेताओं के विचार में अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के विचारों को आदर करते आते हुए भारतीयों की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। अगला सवाल है, भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी सन 1949 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। भारत का संविधान लागू किया गया 6 जनवरी 1950 में। ये सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है? वासजेस, हिमालय, यूराल, माउंट किलिमंजारो। तो पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है हमारा यूराल। यूराल है तो क्या है? पुराने वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला सवाल है हमारे पास कि अक्षांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अक्षांश से काल्पनिक विविधता क्या देखा है जिसकी त्रिज्या विविध है। अक्षांश समय की पहचान करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। अक्षांश को अंश में मापा जाता है। विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच दूरी पृथ्वी के चारों की वृत्त की 1/4 है। तो अक्षांश के संदर्भ में ए बी सी सही है, बी सी और डी सही है, ए सी और डी या ए बी डी। ए सी डी सही हो हमारा सी नंबर, ए सी और डी। सी अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। डी है विषुववृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त की 1/4 है। और अक्षांश से काल्पनिक विविधता क्या देखा है जिसकी दिया विविध है। ये ए सी डी सही उत्तर है। अगला सवाल है, कर्क रेखा निम्नलिखित में कौन से क्षेत्र से गुजरती है? अरावली श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पश्चिमी घाट या दक्षिण कपड़ा। तो कर्क रेखा गुजरती है विंध्य श्रृंखला से। अगला सवाल है, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थिति है, जबकि जब लंदन में शाम के 4 बजे होंगे तब भारत में क्या समय होगा? लंदन में शाम के 4 बजेगा तो भारत में शाम के 9:30 बजेंगे। अगला सवाल है, वनस्पतिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चयन कीजिए। वनस्पति की वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। स्थान की जलवायु मुश्किल से प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करती है। स्थान विशेष पर ढाले में मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारक उस तरह की वनस्पति के प्रकार में योगदान देते हैं। ए और बी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं, ए और सी दोनों सही हैं, ए और बी से सही है, ए और सी दोनों सही हैं। सी नंबर, स्थान विशेष पर ढाल में मिट्टी की परत मोटाई जैसे कारक उस तरह की वनस्पति के योगदान में योगदान देते हैं। और ए नंबर है वनस्पति वृद्धि तापमान और नमी पर निर्भर करती है। अगला सवाल है, निम्न किसी फलों की किसी कारण विश्व का फूलगन कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय घास स्थल, शंकुधारी वन, भूमध्यसागरीय प्रदेश या शीतोष्ण सदाबहार वन। विश्व का फूलगन कहा जाता है भूमध्यसागरीय प्रदेश को। ये हमारा सही उत्तर है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर ए और बी पर विचार करें और सही विकल्प चयन करें। हिंद महासागर की तटरेखा दंतुरित और अनियमित है। दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पोषण और पत्तों के लिए आदर्श होती है। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है जबकि बी सही है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही हैं, ए गलत है जबकि बी सही है।
सिर्फ बी सही है कि दंतुरित और अनियमित तटरेखा प्राकृतिक पदार्थों के लिए आदर्श स्थिति है, जबकि हिंद महासागर ने अटलांटिक महासागर की रेखा दंतुरित और अनियमित है। अगला सवाल है, इसमें से ए और बी की विशेषताओं के आधार पर वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, यह लगभग बादलों में मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। कौन सी होता है, क्षोभमंडल, समतापमंडल अथवा मध्यमंडल या वायुमंडल? तो ओजोन गैस होता है और बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है, ये होता है समतापमंडल। समतापमंडल में ये दोनों चीज़ नहीं होता है, ओजोन गैस की परत होती है और बादल और मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होता है कौन, समतापमंडल। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प पर चयन कीजिए। समान समुद्र पर वायुदाब के अनुसार बदलता है, उच्च ताप वाले क्षेत्र निम्न आद्र क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दोनों ए भी सही है, बी ए की व्याख्या करते हैं। दोनों ए तथा बी सही है, तब बी ए की व्याख्या करता है, नहीं करता है। ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है। ये आंसर है, दोनों ए और बी सही है और बी ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला सवाल है, स्टेट पर मकान क्यों क्यों बनाए जाते हैं? ये देखने में अच्छे लगते हैं, कम लागत में बन जाते हैं, ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव में बचाते हैं, ये गर्मी को बाहर रखते हैं, ठंडे होते हैं। आंसर हो जाएगा सी, ये वर्षा ऋतु में घरों को जल जमाव से बचाते हैं। ये था अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट 2021 का रेस्ट क्वेश्चन, शेष क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये 2021 का था।